जिन पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है नए सूबों से मुतालिक। ऑल दो वो जनूबी पंजाब सूबे के बारे में बारहा कहती रही हैं कि वो सपोर्ट करेंगे जब भी ये बनेगा। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने जो एक नई बहस अब छेड़ दी है कि नए सूबे होने चाहिए, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? शुक्रिया। गुजारिश है कि मोहसिन नकवी साहब ने चंद दिन पहले ये बात की, इकनॉमिक फोरम पे बात की, लेकिन फिर कल उन्होंने अपना उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दे दी। राना साहब का मौक़िफ़ 5 दिन पहले और था मोहसिन नकवी साहब के बारे में, और अब उनमें खासी तब्दीली आ गई है। बहरहाल वो दोनों कैबिनेट के मेंबर हैं। गुजारिश है कि मोहसिन नकवी साहब ने आप कल कह दिया जी 80 साल से निज़ाम ख़राब है, तो ज़रा पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देख लें तो 47 में आज़ाद होता है, 56 तक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनता पाकिस्तान का। मतलब हुई अब फिर 56 से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 58 में एब्रोगेट हो जाता है, 62 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। फिर वो कौन लेके आता है? वन मैन लेके आता है। उसका जिक्र भी तो करें ना कि इंटरप्शंस कब होती रही, कैसे होती रही। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 77 में एब्रोगेट कर दिया गया। 11 साल फिर मार्शल रहा, हुक्मरानी रही। फिर 1999 में जो सूरत हाल हुई, तो फिर इस पर कलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग ज़िम्मेदार थे। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने की बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की या प्रोविंसेस की बात की, अभी वो कहते हैं सिस्टम फेल है। तो सिस्टम तो फेल होगा कि जब आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब आपके कुछ अदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होंगे। मुझे आई स्टिल रिकॉल कि पब्लिक अकाउंट कमेटी रिकॉर्ड मांगती थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड नहीं देती। सेनेट मांगती थी उनकी ड्यूल नेशनलिटी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो नहीं बताते थे। तो आइन पे अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आइन पे अमल दरामद करते आप और जो जिसकी डोमेन है उसके अंदर आके काम करता, तो सिस्टम चल सकता था। बात यह है कि अभी अगर सिस्टम ही चलता तो आप एक नया आइन देना चाहते हैं। अगर इनसे पूछे ना, अगर 1973 का आइन को छेड़ा गया तो फिर ये मुल्क की फेडरेशन पे बड़े खतरात हैं। लेकिन अब बात यह है कि नए सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबे आ जाएं, देयर इज़ नो हार्म। अगर सूबे पॉपुलेशन बढ़ गई है, बुखारी साहब, मौजूदा आइन के अंदर गुंजाइश निकल सकती है नए सूबे के इसी आइन के अंदर रहते हुए कोई तरमीम करके बना लिए जाएं? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, थोड़ा सा अगर रहनुमाई करें। बिल्कुल है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आइन में जो कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान है, आर्टिकल 1 है कि पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ दीज एरियाज, 4 सूबे ICT है, ये तो दर्ज है। अब आपने को 5वां सूबा, 6ठा सूबा या 7वां सूबा लाना है, तो उस आइन के आर्टिकल 1 को आपको अमेंड करना पड़ेगा। अब आइन के आर्टिकल 1 को अमेंड करेंगे तो आर्टिकल कोई भी आप अमेंड करेंगे तो आइन के तहत आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, नेशनल असेंबली की भी और सेनेट की भी। लेकिन आइन में की अमेंडमेंट में एक क्लॉज है, एक प्रोविज़ो भी लगा हुआ है। अगर आप सूबों की हदूद की तब्दीली करेंगे, उनका नया तरीके से तयन करेंगे, तो आपको उस प्रोविंशियल असेंबली से कि जो कंसर्न प्रोविंसेस को आप उसको बाइफरकेट करना चाहते हैं, उससे कोई चीज़ विड्रॉ करना चाहते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आप उस असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन चाहिए। ये तो आइन में दर्ज है। या तो राना साहब और मोहसिन नकवी साहब, मैंने बहुत पहले भी इस इशू पे मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा जी बुनियादी बात यह है कि ठीक है, ये एक उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम में हुकूमत नहीं चल रहा, तो इसको अपनी कैबिनेट में लेके जाते, कैबिनेट में बात करते, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड लेते अपनी कैबिनेट को। फिर ये ऐसा इशू है वो जो सिर्फ कैबिनेट के डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, उनकी क़यादत से बैठ के बात करते, मुशावरत करते, तो मुशावरत से इसका हल निकला जा सकता है। लेकिन अगर आप कहें जी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नया सूबा बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो
तरीका वज़ा किया गया है उस तरीके के मुताबिक चले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ने रब्ता किया बुखारी साहब पीपल्स पार्टी से इस सिलसिले में कि कोई कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की जाए? ये अब नई बहस के बाद, माजी की मैं बात नहीं करी, राइट नाउ मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की उसके बाद पीपल्स पार्टी से किसी ने रब्ता करने की कोशिश किया कि बैठते हैं ज़रा नए सूबों पर बात करते हैं कि किस बुनियाद पर बन सकते हैं, इसी आइन के अंदर रहते हुए बनने हैं या फिर कोई और तब्दीली की ज़रूरत है? ये बात करने का मिजाज कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना मेरी लीडरशिप के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई मौक़िफ़ आया या उन्होंने अपने मिनिस्टरों से पूछा, ख्वाजा आसिफ से पूछा, नकवी साहब से पूछा, भाई आपने ये बयान दिया है तो इसके बारे में हमें बताएं कि क्या डिटेल्स है आपके पास? आप कहते हैं सिस्टम बैठ गया है, तो सिस्टम तो अगर बैठ गया तो नया सिस्टम कौन सा लाना चाहते हैं? उनके जहन में कोई प्रपोजल है? देखे ना, खाली ये बात कह देना सिस्टम बैठ गया, दिस इज नॉट इनफ। मेरी क़यादत से बात करनी है तो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें, उनको ऑन बोर्ड ले, उन्हें कहे जी ये प्रोविजंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अमेंड करने की ज़रूरत है या नए सूबे क्रिएट करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द इशू। सिर्फ मेरी क़यादत से नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लियामेंट में बैठी हैं उनके साथ मुशावरत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपके तमाम पार्टीज़ के साथ मुशावरत करना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे पास एज़ इज़ मामलात हैंडल नहीं हो पा रहे और अगर हम छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में चले जाते हैं और प्रोसेसेस और रोल्स बढ़ जाते हैं तो क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है पाकिस्तान के मसाइल हल करने की या नहीं? ऑब्वियसली ना, ये किसने डिसाइड करना है? आपने और मैंने अपनी कैपेसिटी में तो डिसाइड नहीं करना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड करना है। उस लीडरशिप ने जो आवाम की नुमाइंदगी पार्लियामान में करते हैं, क्योंकि आपको पार्लियामान के जरिए ही आइन अमेंड करना पड़ेगा और उसके बगैर तो आप प्रोविंसेस नए नहीं बना सकते। इस आइन की मौजूदगी में 1973 के आइन की में जिसके नीचे ये कैबिनेट बैठी हुई है, जिसके नीचे मोहसिन नकवी साहब सेनेटर हैं, जिसके नीचे ये कैबिनेट फंक्शनल है, उनको चाहिए। वैसे मैंने तो उनको सजेस्ट किया था कि आप बजाय पीपल्स पार्टी से सवाल करें आपके सिंध में सूबा बने न बने, उसका भी तरीका आइन के मुताबिक आए। जो सूबाई असम्बली का फैसला होगा वो आप पे भी लागू होगा, मुझ पे भी लागू होगा। लेकिन पंजाब के हवाले से ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन मौजूद है पंजाब असम्बली का। पंजाब के हवाले से व्हेन आई वाज चेयरमैन सेनेट तो एक बिल मूव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जो 2/3 मेजोरिटी से सेनेट ने 2014 में 13 में पास किया, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एग्जिस्ट थी और उसके बाद 2013 के इलेक्शन हुए। लेकिन वो बिल जब पास हो गया, नेशनल असेंबली चलेगी, वो बिल डाई डाउन हो गया। अभी ये पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं मोहसिन नकवी साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब भी पंजाब से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। तो ये आइनी रास्ता इख्तियार करें। आइनी रास्ता इख्तियार करने के बाद इनकी क़यादत प्राइम मिनिस्टर साहब पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें। अगर मसला है तो मसला रिजॉल्व भी तो इन्होंने ही करना है ना, और उसके लिए कुछ सजेस्ट करें कि जी इसका वे आउट क्या है। लेकिन खाली बयानबाजी से ये गैलरी प्ले जो है, ये सब मामलात नहीं चलेंगे। मुत्तफिक। बुखारी साहब, अगर मैं सिंध की तरफ आ जाऊं, क्योंकि सिंध के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी नए सूबे बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी और इस वक्त जो गवर्नमेंट है, अगर असम्बली के अंदर ये रेजोल्यूशन आती है नए सूबे बनने की सिंध के अंदर, तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी सपोर्ट में होगी या फिर, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लेगी वो रेजोल्यूशन? ये तो फैसला सूबाई असम्बली के मेंबरों ने करना ना, मैंने तो नहीं करना। पीपल्स पार्टी का राइट ऑफ वोट तो सूबाई असम्बली के मेंबरों के पास है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ नहीं होगा, और मौक़िफ़ तो मेंबरों का होगा, मौक़िफ़ तो मेंबरों को होगा। ये राइट उनके पास है, ये राइट मेरे पास नहीं है। जो फैसला सूबाई असम्बली करेगी मैं उसको मानूंगा, उसको रिजेक्ट करेगी तब भी मानूंगा, उसको एक्सेप्ट करेगी मैं तब भी मानूंगा।
बेहतरीन, बिल्कुल ठीक हो गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली की बात कर लेते हैं। 25 सीट्स जो हैं वो मिल चुकी हैं मुस्लिम लीग नून को, एक सादा अक्सरियत जो है उन्होंने हासिल कर ली है। अभी हालांकि एक मरहला जो है वो बाकी है, तो फिर क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि कोई वहाँ पर भी इत्तेहादी हुकूमत बने, या फिर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि नून लीग के साथ मिलकर वहाँ पर हुकूमत बनाए? देखिए जी, बुनियादी बात है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी से छीना गया। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है जहाँ पे पोलिंग स्टेशन में कोई जो मीरपुर के पोलिंग स्टेशन है कोटली के, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि जहाँ पे 80%, 85%, 99.2% टर्नओवर दिखाया गया रिजल्ट। वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई नोटिस ही नहीं लिया कि ये बड़ी अननेचुरल बात है। आप मुझे बताएं, दुनिया में किसी जगह टर्नओवर इस परसेंटेज का होता है? वहाँ पे जो बाकी इलेक्शंस हैं सीटों पे टर्नओवर इट इज़ बिलो 40%। तो जब इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जो मिला हो किसी के साथ और गवर्नमेंट उनके पास 25 सीट्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 27, और फिर उन्हें हमारी ज़रूरत क्या है? लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटों पे डाका डाला गया। मेरे चेयरमैन ने भी ये कहा। तो ऐसी सूरत हाल में उनको ज़रूरत नहीं, और हम क्यों बैठेंगे उनके साथ जब उन्होंने हमारी सीटें जबरन हमसे छीन ली हैं। आपको लगता है कि ये 10 अगस्त को जो पूंछ की 11 नशिस्तें हैं कि जिनके ऊपर मुकाबला होने जा रहे हैं, यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा बिहेवियर जो भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड? ऐसा ही लगता है। आप देखें, कल चीफ इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट है। एक दिन पहले कहा कि वो पुंछ में कुछ हल्कों में इलेक्शन नहीं हो सकेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फिर कल वो कहते हैं कि कुछ अगर वैकेंसीज है, अगर सीटों पे इलेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट फिर भी फॉर्म कर सकती है, फंक्शनल हो सकती है। जब ये काम जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं, ही इज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड दिस, ये काम है पोलिटिकल लीडरशिप का। वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में उनका क्या रोल है और क्या किरदार है, और उनको ऐसी वजाहत देने की क्या जरूरत है? ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप ना, नून की लीडरशिप बात करती उनके कश्मीर। लेकिन मुझे समझ नहीं आती चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वजाहतें क्यों दे रहे हैं। पहली बात है कि वहां पे धांधली का बुनियाद आगाज रख दिया गया था जब फेज वाइज इलेक्शन करवाए गए। धांधली की बुनियाद वहां रखी गई। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस सारी इलेक्शन के दौरान उस सारे एरिया की, कि वहाँ पर अमन व अमान को देखते हुए कोई मसाइल ना हो, उसके मुताबिक पोलिंग वहाँ पर करवाई जाए? रिस्पॉन्सिबल तो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर 2 अगस्त के इलेक्शन के लिए वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो पोलिंग मटीरियल फराहम नहीं कर सकता, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका स्टाफ नहीं पहुंच सकता, एक में कम्प्लीटली और एक में 3 यूनियन काउंसिल में, तो फिर आप परफॉर्मेंस देख लें इलेक्शन कमीशन की क्या है। और फिर जवाब क्या जी, रास्ते आई वॉज इन मुजफ्फराबाद, कोई रास्ते बंद नहीं थे। लेकिन ये बायफरकेट करके फेजेस में इलेक्शन करा के किसी एक को एडवांटेज देने के लिए था, और मैं समझता हूँ एडवांटेज दिया उन्होंने पीएमएलएन को। ऑल राइट, थैंक यू सो मच बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मरकजी सेक्रेटरी। वो ये कहते हैं कि सिंध के अंदर जो भी होगा, सिंध असम्बली अगर रेजोल्यूशन पास कर देती है तो फिर वहाँ पर नए सूबों की बात की जा सकती है। बट मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उन्होंने कई सवालात भी उठा दिए। एट द सेम टाइम एक तरफ DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ये बात किया, एक ओवरऑल जो है ना वो ओवर ड्यू है, लेकिन करना पॉलिटिकल पार्टीज ने है, ये उनकी तरफ से। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है आप वो वाले स्टेप्स लें, आप जाके इस चीज़ को प्रॉपर्ली अप्रोच करें। जो बुखारी साहब कह रहे थे इस वक्त, साथ ये भी उनका बड़ा हैवी फुट था कि हम लोग जो कश्मीर में देख रहे हैं वो सीधी सादी धांधली है। देखते हैं पूंछ की 11 सीटें हैं, 10 अगस्त है, क्या होता है और क्या नहीं होता। आयशा आप क्या कहती हैं, क्या व्यूअर्स को एक छोटी सी ब्रेक दी जाए या नहीं? बहुत जरूरी है, ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। अब आप ब्रेक लीजिए, हम भी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए।